के लड़के आते हैं जी जी, न शुक्र खाने रोटी न घर में पलने जी। ताव लगा के दारू पी के भग जाते, गाँव में कर जाती है। हमारी यार तो बैठी है तुम्हारे। फिर आपकी पत्नी कहाँ है? गुजर गई। गुजर गई। तो आप अकेले गए? बहन जी एक बात है कि वो दारू पी के आया, उन्हें 5,000 दो, 10,000 दो, लड़का बच्चा। जी जी हाँ तो आया, अब जब तक रहे सो देते रहे, सब रहे उनकी बातें की। जी। अब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या देंगे, तो इसलिए छोड़ छाड़ के सब मोबाइल मम करना पीना करना। जी घरे काहे नहीं रहते? घर अब ये है जुगाड़ी शराबी। कौन? लड़का और नाती हैं बड़े बड़े, तो ये स्कूल चले गए तो अपने हाथ रोटी बना ले खा ले, मटाई से नहीं। अच्छा, बहू कहाँ गई? बहू मर गई तो हसी पले आ गई। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 भारत में आपका स्वागत है। माता पिता अपनी संतान को जन्म देने के बाद न जाने कितने सपने सजाते हैं, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन उनकी परवरिश करने के लिए एक कर देते हैं। लेकिन ताकि परवरिश को दरकिनार करते हुए आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में कहीं पीछे नहीं हटती। अगर बहुएं घर की खराब होती हैं तो इसका माता पिता जो उनके सास ससुर होते हैं उनको प्रताड़ित करती हैं और घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। अभी हम गुरसराय के एक वृद्ध आश्रम में हैं जहां पर वृद्ध लोग मौजूद हैं। हम उनसे आज मुलाकात करेंगे और उनके जीवन के पीछे की क्या कहानी है, वो वृद्धा आश्रम तक कैसे पहुंचे, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। वृद्धा आश्रम जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कंबल वितरित किए गए और गुरसराय थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी ने जलपान करवाया वृद्ध लोगों को। झांसी जिले के गुरसराय में वृद्धा आश्रम है जो कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा अतरौली के द्वारा वृद्ध आश्रम में फल और कंबल वितरित किए गए। वहीं युवा भी इस बार पीछे नहीं रहे, युवाओं ने भी कंबल वितरित किए, साथ ही फल वितरित किए। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने कहा है कि बहुत दुख होता है, अपने बूढ़े माँ बाप को बच्चे सेवा न करते हुए सड़क पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम जाने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही जो कि वृद्धाश्रम के संचालक हैं जितेंद्र व्यास, उन्होंने कहा कि 2021 से वृद्धाश्रम की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत दुख होता है यह सुनकर कि कुछ बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर भटकने को मजबूर कर देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि माता पिता का दिल पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो नशे की हालत में अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसको देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाए। उनके साथ मारपीट करना, उनको घर से बाहर निकाल देना। माता पिता अपने बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते और पोसते हैं। उनकी परवरिश करने के लिए एक पिता अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च कर देता है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की उस सेवा को, उस निस्वार्थ प्यार को भूलकर उनको दरकिनार करते हुए सड़कों पर और वृद्धा आश्रमों में छोड़ जाते हैं। यह जानकर आगे बुढ़ापे में वह उनका सहारा बनेंगे, लेकिन वही बच्चे अपने माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं। बताया गया है कि 25 से 30 वृद्ध माताएं और पुरुष जो अपने बच्चों से काफ़ी परेशान हैं और उनका घर बार छोड़कर इस वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से निरंतर सेवा कर रहे हैं और फल वितरित हो रहे हैं वृद्धाश्रम में। वहीं गुरसराय थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी, काफ़ी संख्या में समाज सेवी लोग वहां पर पहुंचे और वृद्ध लोगों की सेवा में अपना पूरा योगदान भी दे रहे हैं। सेवार्थ में युवा भी कहीं पीछे नहीं है। युवा पीढ़ी आगे बढ़कर बूढ़े बुजुर्गों के पास जाकर वृद्धाश्रम में कंबल वितरित कर रही है और फल वितरित करके उनकी सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान तो दे ही रही है। एक तरफ वह बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर अपना फर्ज निभाने से पीछे हट रहे हैं और एक तरफ ये बच्चे हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं। करते हैं। दादा अपना नाम बताएं। कल्लू। कल्लू। आप रहने वाले कहाँ के हैं? कुरेठा के। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में रहते हैं तो यहाँ पर आप आए क्यों हैं आखिर? बहन जी दारू पी के लड़के आते हैं जी जी, न शुक्र खाने रोटी न घर में पलने जी। ताव लगा के दारू पी के भग जाते, गाँव में कर जाते हैं। हमारी यार तो बैठी है तुम्हारे। फिर आपकी पत्नी कहाँ है? गुजर गई। गुजर गई। तो आप अकेले थे? खाना वगैरह कौन देता था फिर आपको? पहले हमें पहुँचते, आप खुद ही बनाते थे खाना? अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं?
3-4 महीने हो गए। अच्छा 3-4 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। घर से अच्छा लगता है कि पहले घर पे अच्छा लगता था? हमारे जैसा हम घर में शौक नहीं है, तो इतने शौक है जो इधर पर है। हाँ। तो सब जने पारिवारिक आपके है। परिवार में कौन कौन था? हमारे परिवार के भाई एक भाई है छोटो, वो गौठा में रहता है, जी। हिस्सा में कौन था, उनके बच्चा है, मैं तो मजे में है। अच्छा दादा, आप ये बताओ, जमीन जायदाद घर मकान है ना आपके पास? कैसा लगता है आपको कि अपना घर मकान सब परिवार छोड़ के आप वृद्धाश्रम में रह रहे हो? कभी सोचा नहीं होगा आपने भविष्य में ऐसी बात जो अब हो रही है? क्या बताएं जी, ऐसे है कौन को जब सोच सकते कि ऐसे हुए ना, तो हम तो ससुर की ब्याह सुनना कहा होते कहते हुडकी में जाओ मारा हैं, पता है। अभी हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करते हैं। दादा भैया भी हमारे साथ हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? तोड़ी फतेहपुर के। तोड़ी फतेहपुर के। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हम रह रहे करीबन 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, यहाँ पर कैसा लगता है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? घर से अच्छे हैं यहाँ पर। तो घर में ऐसा क्या हुआ था कि आपको यहाँ पर रहने को मजबूर किया गया? बहन जी एक बात है कि वो दारू पी के आया, उन्हें 5,000 दो, 10,000 दो, आपके लड़का अच्छा, बच्चा। जी जी हाँ, तो आया, अब जब तक रहे सो देते रहे, सऊत रहे, उनकी बातें चीजें। जी। अब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या देंगे, सो इसलिए छोड़ छाड़ के सब मोह ममता नाती नता नातना सब छोड़ छाड़ पूरा के- परिवार है आपके हाँ, पास? पूरा परिवार घर है। मकान सब है? सब है, तो यहाँ पर सबके साथ रहते हो? कैसे सबके साथ रहते हैं, हमारे सब भाई बंद हैं। वो मास्टर हैं जो हमारे, वो भगवान हैं जो संचालक हैं यहाँ के, जी जी, जो हम लोगों की इमदाद करते देखा भाली करते हैं, आपका खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये कहूंगी कि जो वृद्धाश्रम है यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और अगल बगल के लोग जो देख रहे हैं अभी इस वक्त मुझे, तो ये जो संस्था है इनको सपोर्ट करे ताकि इन वृद्ध लोगों की थोड़ी सी मदद हो सके। गनूराम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाघेरा के। अच्छा दादा, आप यहाँ पर रह रहे हो वृद्धाश्रम में, कब से रह रहे हैं? खत्म हो गए आपके बेटे? नाती है जी। एक नातन है। तो यहाँ पर रहने, यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? क्या हुआ था ऐसा कि आप वृद्धाश्रम में आगे रहने के लिए? आश्रम खोलो तो नहीं, आप यहाँ रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो? घर में क्यों नहीं रहते आप अपने? क्यों, क्या हुआ था ऐसा? 4 नाती है। लड़का क्यों नहीं रखता आपको अपने घर पे? लड़का खत्म होगा। अच्छा, बेटा खत्म हो गया, नाती नहीं रखते हैं आपको? नाती छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे। बहू कहाँ है? घर पर, इसलिए आप यहाँ रहते हैं। दादा आप हम नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल नेपाल के हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? भैया 1.5 साल हो गई। अच्छा, यहाँ पर रह रहे हो आप, तो क्या वजह है यहाँ पर रहने की? बच्चे कुछ नहीं है, हमारे पास लड़का है, उनमें खेल रहे हैं। अच्छा, उनकी हमने शादी करके अब आपके पास कोई नहीं बचा? अब जो कुछ हमारे पास है तो सब लड़कियाँ का बात है, और हमने जोग ले लिया है अपनी। अच्छा, यहाँ रह रहे हो, यहाँ पर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बस हम तो जो तक हम तो खेलते ही रहते हैं, अच्छा, घूमते अच्छा, रहते हैं, हाँ। कुछ नहीं। दृष्टिहीन है, इनको दिखाई नहीं देता है। आप सुन तो सकते हैं ना? हाँ जी सर। ठीक है, नमस्कार। आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? माता प्रसाद सर। कहाँ रहने वाले, कहाँ के हैं? धनौरा। धनौरा के। आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में कब से रह रहे हैं? 2 साल हो गए सर। 2 सालों से रह रहे हैं। यहाँ कैसा लगता है रहने में? बहुत अच्छा लगता, हमारे तो ईश्वर है जय महाराज जी। अच्छा, घर पर जो आपका घर परिवार तो होगा? घर परिवार सब खत्म हो गए सर, जमीन जायदाद कुछ नहीं बची हमारे पास न कैसे? करी। अरे हमारे पिताजी भैया थे तो खत्म हो गए, तो आदमी ने वैसे ही थोड़ा छू ले। बच्चे हैं? बच्चे कुछ नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। कोई नहीं है आपके हाँ। पास। तो वृद्धाश्रम में जब भी कोई व्यक्ति रहने के लिए आता है और वो रहता है, तो हम आपको ये बता दें, कोई भी वृद्ध व्यक्ति वृद्धाश्रम में जब भी जाता है जब वो परिवार से प्रताड़ित होता है या समाज से प्रताड़ित किया गया हो, जैसे कि ये भैया बैठे हुए हैं। तो हम और भी लोग। आप रहने वाली कहाँ की हो? हाँ, ककरवई की हो। यहाँ पर कब से रह रही? कितना समय होगा? साल भर भाई जाती है। अच्छा, तो ये घरे काहे नहीं रहते? घर अब बे है जुगाड़ी शराबी। कौन? लड़का और नाती हैं बड़े बड़े, चले स्कूल चले जाते, अपने हाथ रोटी बना ले खा ले, तो बताई है नहीं।
अच्छा, बहू कहाँ गई? बहू मर गई तो हकी पले आ गई। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ आपका लड़का दारू पीता है, शराब पीता है? शराब पी जाते तो हमें मारू हती बेटा से भाई आई। अच्छा, आज शराब पी के आपको मारता था? हाँ, यहाँ पे कैसा लगता है आपको रहने में? हमें तो अच्छा लगा बेटा, और सुख में न कल पिए कर न कर सुख में रहता अपने पेट खरोट में सब बाबी रहना जाते जय सुखी मनाई के अम्मा भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। अम्मा, आप कहाँ की रहने वाली हो? वगैरह की यहाँ रहती हो? बच्चे कहाँ हैं हम 3 आपके? साल के रहते 3 साल हो गए? हाँ। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चा मरेगा फिर बच्चा घारे हैं और दवाइयाँ तो हो जाती बेटा का मिल इधर अच्छा लगता है रहने में? मुझे बहुत अच्छा लगा। बाप बताइए। अच्छा लगता हम आपको बता दें, चल ले रहा चल चल। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग किसी न किसी मजबूरी के कारण वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें वृद्धाश्रम में रहने की एक प्रमुख वजह है, वो है नशा। शराब के कारण लोगों के जो बेटे हैं, शराब, भैया 1 मिनट रुक जाए तो हमें कर लेंगे। वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, वो किसी न किसी कारण से रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख कारण वृद्धाश्रम में रहने का ये है कि इनके जो बेटे हैं, ज्यादातर लोगों के बेटे यहाँ पर यही देखा गया है कि नशे की लत में पड़ के अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं और उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी टाइम से नहीं दे पाते, जिसके कारण इन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? सर अजय सिंह नाम है। अजय सिंह जी, क्या करते हैं? सर वर्तमान में वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य। आप यहाँ वृद्धाश्रम में आए, बुजुर्गों को कहाँ पर आए हुए हैं? सर अभी इस समय हमें घोषणा में जो वृद्धाश्रम है यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारा तो कर्तव्य है सर कि जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं और ठंड से बचाव हेतु जितना भी प्रबंध हो सके, कंबल हैं और भी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, इसके लिए हम समर्पित हैं। कितने मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी और भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग मदद करते हैं कि नहीं? हाँ सर, करते हैं। ये वृद्धाश्रम में कैसी सेवाएं हैं? वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि हमारे गुरसा इंस्पेक्टर साहब भी देख रेख करते रहते हैं जी, और भी जो क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं सभी लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, और हमें जो जानकारी हुई है तो हम भी तत्काल यहाँ पर। अच्छा, इन वृद्ध आदमियों को देखकर आपको कैसा लगता है कि इनके बच्चे कैसे क्या है? मन में आत्मग्लानि होती है कि समाज में जाकर के लोगों से एक विनम्र निवेदन भी करेंगे कि नशा के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित ना हो, क्योंकि नशा की ही देन है कि इसलिए लोग बाग अपने माता पिता को जो है इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं कि इन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत गहराई से विचार करेंगे और समाज में जाकर के इस पर रोकथाम के लिए जो प्रयास होंगे वो करेंगे। अच्छा, आप मौजूदा अभी जिला पंचायत सदस्य हैं। हाँ सर। तो आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे कि मतलब इन वृद्धों के लिए कुछ ऐसी, अभी जैसे यहाँ देखा गया है कि व्यास जी जो संचालन कर रहे हैं, जी, जी। तो उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं हो जाएं जो वृद्ध आदमियों के लिए कुछ मदद? सरकार की तरफ से कुछ मदद मतलब होना चाहिए। वो करेंगे। अभी हम जो हमारी 27 तारीख में जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक है, तो इसमें जो भी यहाँ कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो उसमें भी हम वहाँ रखेंगे बात को, और जो भी वहाँ से हम लोगों को इनकी सहायता के लिए जो भी मिलेगा सर, जैसे अनाज है या कोई भी चीज़ है, तो हम लोग सामाजिक होकर के एक संगठन बना करके उस पर भी फोकस करेंगे और यहाँ आकर के जो है इनकी देख रेख। अच्छा, व्यास जी और इंस्पेक्टर साहब के लिए क्या कुछ करेंगे? महोदय, ऐसे अधिकारियों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है जी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पर जो है समय समय पर आकर इनकी देख रेख करना और जो कमियाँ होती हैं उनको सुधार करना, और समाज में ग्राम प्रधान या जो राजनीतिक लोग हैं इनसे सहयोग करके और यहाँ का जो है कार्यक्रम में भाग लेना, ये बहुत अच्छा लगा। सम्मान करें और समय समय पर पुलिस का सहयोग करें। बहुत बुरा लगता है इस बारे में। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं, जो सामाजिक लोग हैं, इसमें आए, भागीदारी लें और मदद करें, जिससे ये इन लोगों की मदद हो सके। यही कहते हैं। चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसमें भागीदारी लें, मदद करें, जिससे ये सुचारू रूप से चला जा सके। एक तरफ वो बेटे हैं जो अपने माँ बाप को नशे की हालत में न खाना देते हैं, न उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और उनको घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और एक तरफ ये युवा पीढ़ी है जो अभी वृद्धाश्रम में आई हुई है और वृद्ध लोगों की सेवा के लिए जो भी इनसे बन पड़ता है, चाहे वो जरूरत के सामान हो या खाने पीने के सामान हो। तो यहाँ पर कुछ
लोग मौजूद हैं गुरसराय के। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विश्व गौरव है और ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम अरेंज किया हुआ है ये हमारे स्वर्गीय अभय यादव और आशु भैया की पुण्य स्मृति में हम लोग कर रहे हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग हर साल यहाँ पर फल वितरण, खाना वितरण और कम्बल वितरण का आयोजन हर साल करते हैं। अच्छा, जैसे कि युवा पीढ़ी जो कि इनके बच्चों के जो ये इनके जो बच्चे हैं किसी न किसी प्रताड़ित करके अपने माँ बाप को बाहर निकाल रहे हैं, घर के वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, नशे की वजह से भी ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं अपने बच्चों के। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताना चाहेंगे कि लोग आजकल माता पिता को बोझ समझने लगे हैं, ताकि लेकिन माता पिता बोझ नहीं, जिम्मेदारी है जी। क्योंकि वो ही हमें बचपन से पालते हैं। माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसके बाद जिंदगी भर पिता, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, अपने कमाने लायक नहीं हो पाते, तब तक पिता ही जीवन का निर्वाह करते हैं। हमारे खाने पीने, पढ़ाई लिखाई जितना उनसे हो पाता है, शिक्षा दीक्षा हर चीज़ कराते हैं। तो उसके बाद वो इसीलिए करते हैं कि बुढ़ापे में हम उनका सहारा बने। तो मेरी सबसे यही अपील है कि हमें बुढ़ापे में, मतलब कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को बचपन में लाड़ प्यार देते हैं, परवरिश करते हैं, उसी तरह माता पिता के वृद्ध होने के बाद बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने माता पिता के बच्चों की तरह देखभाल करें, ताकि किसी भी माता पिता को वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। तो फिलहाल में यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं और इन्होंने ऐसा काम किया है, वृद्ध लोगों की आके हर बार मदद करते हैं। तो और भी जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे मदद को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, जो अपने माता पिता हैं उनकी भी सेवा करें और जितना हो सके अच्छा काम है, दूसरों की मदद करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि वो अपने माता पिता का ध्यान दें, और यदि वो नहीं देते हैं तो हम लोग सब लोग समाज में से एक एक इंसान भी उठकर थोड़ा थोड़ा करेगा तो कई लोगों की मदद होगी। बहुत अच्छे गौरव, बहुत बढ़िया। वृद्धाश्रम के संचालनकर्ता जितेंद्र व्यास जी अभी हमारे साथ हैं, हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारा चैनल और हमारी जनता ये जानना चाहती है कि जो वृद्धाश्रम आप चलाते हैं, आपको कैसा लगता है कि क्या वृद्धाश्रम होना चाहिए? वैसे तो नहीं होना चाहिए। लोगों से अपील है कि इसमें समाज में एक संदेश आए कि अपने माता पिता की घर पर बैठ के सेवा करें। ज्यादातर युवा पीढ़ी नशे की वजह से उनके माँ बाप को घर से निकालिए, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा जी। इस बारे में बताएं आप। नशे ही मुख्य कारण है जिससे इनके माँ बाप यहाँ आ रहे। समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिससे युवा पीढ़ी को कि नशा से मुक्त हो और अपने सुधार करें, जिससे अपने माँ बाप की सेवा करें। सरकार से कुछ लाभ मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला? कोई नहीं मिला। अच्छा, जब वृद्ध लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी कोई बायोडाटा आप लोग रखते हैं? उनका आधार कार्ड लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, एंट्री करते हैं, उसमें फोटो लगेगी रजिस्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यास जी। मैं ये कहना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं चैनल पे, और वृद्धाश्रम, ये जो वृद्धाश्रम ओल्ड एज गुरसराय में है, यहाँ पर आप लोग अपनी मतलब अपनी व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर सामान दें, पैसा दें, जिससे कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में कभी ना रहें, क्योंकि नशा ही एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादातर लोगों के माता पिता यहाँ पर नशे के कारण ही है। शराब पीकर अपने माँ बाप को मारना, बहू का घर से सास ससुर को निकाल देना, जबकि माँ बाप अपने बच्चों को पालने पोसने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं और न जाने कैसे कमा के अपने बेटे की या बेटी की परवरिश करते हैं। लेकिन ये दिन दिखाने के लिए नहीं कि वो एक न एक दिन कभी वृद्धाश्रम में रहें। अगर आप अपने बेटों को अच्छे संस्कार देंगे, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे, तो इस देश में क्या, इस शहर में क्या, इस गाँव में भी एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। न्यूज़ 18 भारत, झांसी।